गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा जो 7th क्लास जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या होता है आपको बताया था कि बेटा उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक वेरिएबल होता है। क्या होता है कि वेरिएबल, और एक क्या होता है उसके अंदर कांस्टेंट। जैसे मैंने ये लिख दिया x+1, क्या है ये एक्सप्रेशन है। क्या है ये एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कोई भी आप डालते हो, जैसे x2x+3 लिखा, ये भी क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसके अंदर देखो ये वेरिएबल है, ये कि कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार से ये तो एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आपने लास्ट में पढ़ा था एक इक्वेशन। देखो इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास मैंने ये राइट कर दिया भाई x+1 था इजगल टू मैंने 19 राइट कर दिया। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन का मीनिंग होता है कि दो जो हमारे पास वैल्यू दे रखी होती हैं वो वैल्यू इक्वलिटी में दिखाई दे, इक्वल दिखाई दे। ये देखो किसका साइन है यहाँ पे, इक्वल का। किसका साइन है ये, इक्वल। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो, इक्वेशन। तो आप जब आगे चैप्टर्स पे जाओगे तो ये तो देखो एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता चल गया कि जहाँ पे जैसे मैं राइट किया x+1, तो ये क्या है कि एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या होती है बेटा, जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा x+1 इजगल टू 19 कर दिया। देखो दो क्वांटिटी हैं, इन दोनों अननोन जो क्वांटिटी होती है वो किसके अंदर दिखाई दे रही है, हमें इक्वल के अंदर दिखाई दे रही है। तो यही क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इक्वेशन। अब हमारे पास देखो आगे चीज़ क्या आती है, देखो लीनियर इक्वेशन भी यही बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन। अब बात आई हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जैसे मैंने ये दिया x+1 इजगल टू 10। एक तो ये हो गया इक्वेशन है ही। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि क्या आ रहा है इसके अंदर, इक्वल आ रहा है। दूसरी बात देखो लीनियर, लीनियर का मतलब होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपको बताया था कि जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट लेटर है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल वो क्या है, x है। अब देखो इस x वेरिएबल की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट जो होता है, कितना दे रखा है यहाँ पे 1 है। तो जिससे इक्वेशन के अंदर जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैंने ये राइट कर दिया, मान लो कि भाई हमने ये चीज़ राइट की x⁴ + 2x + 9 इजगल टू 14। तो यहाँ देखो ये हमने कोई भी चीज़ डाली, देखो एक तो ये तो देखो इक्वेशन है ही। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन आ रहा है, इक्वलिटी का साइन आ रहा है, इक्वेशन है। बट यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है। वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। बट तो जिस वेरिएबल की पावर अगर 1 से ज़्यादा होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें देखो लीनियर इक्वेशन की क्या बात आती है कि वो एक इक्वेशन हो और उसका जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन भी है, इक्वेशन का मतलब बीच में किसका साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, या इक्वलिटी। दोनों हमारी क्वांटिटी कैसी है, इक्वल में है। उसके बाद जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर भी कितनी है, 1 है। वेरिएबल की पावर भी कितनी है, 1। तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आगे चीज़ क्या आती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन मैंने ये राइट किया 2x+1 इजगल टू 19। क्या है, इक्वेशन भी है, लीनियर भी है। अब 1 वेरिएबल का मतलब इसमें क्या आ रहा है, एक ही वेरिएबल आना चाहिए उसके अंदर। उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि ये एक बार यूज हो सकता है x। जैसे मैंने ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरी तरह राइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा 2x + 3 इजगल टू 4x +
19। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल ये x इधर भी है, इस साइड भी है, लेफ्ट है, राइट साइड भी है। ये नहीं कि भाई उसमें कहने का नहीं है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, देखो उसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए पहले तो वो, और वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 1 होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया। अब उसके बाद देखो इसके अंदर हमारे पास कोई भी हम राइट किया, जैसे मैंने ये राइट कर दिया, तो जिसमें x की पावर 2 आ गई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब इनको हम इक्वेशंस को देखो आगे सोल्व करते हैं कि भाई इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है, इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो वो चीज़ आएंगे हमारे पास सोल्विंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके अंदर केसेस आते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है कि वन साइड वेरिएबल, कि भाई एक ही साइड वेरिएबल हो, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी हो और उसमें जो वेरिएबल है वो एक ही साइड हो। जैसे मान लो मैंने ये राइट कर दिया 2x + 2 = 7। तो देखो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, राइट साइड में नहीं है। तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 केसेस आते हैं। तो एक तो देखो बेसिक जो केसेस है, हम दोनों केसेस से उसको सोल्व करके दिखाते हैं। देखो फर्स्ट जो केस है हमारा, केस फर्स्ट, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मान लो यही एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दे रखा है। देखो सबसे पहले आपको पहचान मैंने बता दी है कि एक तो इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन वही होगी जिसमें इक्वल, दोनों साइड इक्वल के अंदर दिखा रखा है, आपको इक्वलिटी का साइन आ रहा है, 2 क्वांटिटी हो, ठीक है। दूसरा जो एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। तो इसके बाद हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमें यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, यहाँ से x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x के साथ जितनी भी जो टर्म्स दे रखी उनको हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो देखो यहाँ x के साथ, 2x के साथ क्या दे रखा है, +2 दे रखा है। तो पहले इसको यहाँ से हम लेफ्ट करेंगे, हटाएंगे। तो देखो हम क्या करें, इसमें से -2 कर दे तो क्या बच जाएगा भाई, देखो 2 में -2 करोगे तो क्या बच जाएगा, 0। तो वहाँ से 2 कट जाएगा, लेस हो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं कि आपने इधर 2 ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड जो भी मल्टीप्लाई करते हो, बट वो क्या होगा, देखो इक्वलिटी, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इक्वल में है। तो हम दोनों साइड, बोथ साइड चीज़ करेंगे, जो भी करेंगे, जैसे माइनस करना है या प्लस करना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड, भाई दोनों साइड 2 माइनस करने पर, 2 को माइनस करना है दोनों साइड। तो 2x + 2 -2 हो गया, इधर 7 था, उधर लेफ्ट राइट में, उधर भी 2 हमने माइनस कर दिया। इधर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे पास, 2x। इधर क्या 7 में से 2 माइनस किया, क्या बच गया हमारे पास, 5। अब देखो x, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ देखो ये 2 जो है ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है ये, मल्टीप्लाई। तो ये 2 को हम यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई में है तो उसका अपोजिट क्या होता है, डिवाइड, तभी उसको लेस किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड टू बोथ साइड, जो भी करोगे तो दोनों साइड होगा, बोथ साइड। तो 2x डिवाइड बाई 2 = 5 डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई हमारी, x = 5/2। ये हमारा आंसर आया इस इक्वेशन को।
देखो ये तो था एक बेसिक के अंदर हमने बताया था कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उसके साथ जितनी भी कॉन्स्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो उसको वहाँ से क्या करते जाओगे, लेफ्ट करना है, हटाना है हमें। और हटाने के लिए क्या करोगे, जो भी चीज़ आप ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई, वो बोथ साइड होंगी, दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्लियर है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास ट्रांसपोजिंग मेथड। और ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं कि एक जैसे वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड या कॉन्स्टेंट हम उसको राइट हैंड साइड। जैसे आपके पास मैंने इक्वेशन ले ली 2x + 4 = 6 ले लिया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिंग, हमें तो x की वैल्यू इधर से भी क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ यहाँ देखो 4 है, हम इस 4 की क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि सेम चीज़ का मतलब ये भी कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट उसी के अंदर क्या करती है, वो लेस होगी या सब्ट्रैक्ट या माइनस होगी, और वेरिएबल जो है वो वेरिएबल में ही क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्स्टेंट टर्म को उधर लेके जाएंगे, इधर बच जाएगा हमारे पास 2x। तो या तो लिखोगे आप क्या, ट्रांसपोजिंग किसकी कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो जैसा है वैसा का वैसा राइट कर दो। ट्रांसपोजिंग +4 टू किस साइड ले जा रहे हो बेटा, राइट हैंड साइड। किस साइड ले जा रहे हैं हम उसको, राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, 2x बच गया। अब देखो जहाँ आपने जिसकी ट्रांसपोजिंग की है उसके साथ जो साइन है उसका अपोजिट साइन जाएगा उस साइड। तो पहले राइट हैंड साइड में क्या था, उसको राइट करेंगे, तो 6 है तो 6 को राइट कर लिया हमने। अब ये देखो यहाँ पे आपको देखना है साइन कैसा था, प्लस का था, तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस। अभी बताया था आपको ट्रांसपोजिंग करोगे तो जैसा साइन है उसका अपोजिट साइन लेंगे, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 2x = 6 में से 4 माइनस करोगे क्या बचेगा हमारे पास, 2। क्या बचेगा, 2। अब फिर से हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी। तो x के साथ जो ये 2 है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 2 किस में, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन कर लो, 2 टू राइट हैंड साइड। तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे जो साइन किया था हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, x बच गया उधर खाली, x = क्या आ जाएगा, 2। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो उस साइड क्या है, 2 राइट है तो 2 / 2, और 2 से 2 काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई हमारे पास जो x की वैल्यू 1 आई है वो राइट है या नहीं है। तो आप उस इक्वेशन के अंदर उस x की वैल्यू पुट कर दो। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें x की, तो क्या आएगा भाई, पुटिंग x = 1 इक्वेशन इन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो भाई 2 × यहाँ पे 1 प्लस कितना, 4 = कितना, 6। 2 की 1 से प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 2 + 4 = 6। अब 2 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, 6 = 6। तो दोनों साइड हमारी क्या आ गई है, इक्वल आ गई। तो हमारा आंसर भी क्या है, राइट है। तो इस प्रकार से ये तो देखो हमने सोल्व इक्वेशन किया है वन साइड वेरिएबल। जब हमारे पास सिंगल वन साइड वेरिएबल हो तो ये 2 केसेस हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम सबसे ज़्यादा जो मेन मेथड यूज़ करते हैं वो ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है कि जो 2 साइड वेरिएबल जो केस आएगा वो क्या आएगा हमारा, 2 साइड वेरिएबल, कि भाई दोनों साइड क्या हो, वेरिएबल हो हमारे पास, दोनों साइड क्या हो, वेरिएबल। तो दोनों साइड वेरिएबल मिलेगा हमारे पास। तो उसके अंदर जैसे मान लो ये दे दिया 2x + 9
इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। ये हमारे पास कोई भी इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन तो हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल। तो जहाँ दो क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी हैं वो दोनों अगर इक्वल में दिखाई दे रही है तो वो क्या बोलेंगे, उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब वन वेरिएबल वैसे है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही आ रहा है, और लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो भी क्या है, 1 के बराबर है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको हम वेरीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसके अंदर हम मोस्टली कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। और ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर क्या होगा हमारे पास, देखो जो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम जो देखो आपको बताया था कि वेरिएबल में ही ऐड होगा सेम, ठीक है। कॉन्सेंट के अंदर ही जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसको। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल इधर 2x, इधर भी वेरिएबल x, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रांसपोजिंग किसकी करनी है हमें, कि आपको एक साइड तो वेरिएबल रखने हैं, कि वो लेफ्ट में ले जाओ चाहे आप राइट में ले जाओ। एक साइड आपको क्या लेके जाने हैं, जो कॉन्सेंट टर्म है उनको लेके जाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं वेरिएबल को, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। किसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे बेटा, जो राइट साइड में वेरिएबल दे रखा होगा उसकी हम लेफ्ट में लेके आएंगे। तो उसकी राइट हैंड साइड जो भी होगी उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी ट्रांसपोजिंग करोगे। तो यहाँ पे कैसा है ये वेरिएबल, प्लस x2 किस साइड लेके आना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। एंड और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो कॉन्सेंट टर्म है उसको हमें राइट हैंड में ले जाना है, राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो उसकी ट्रांसपोजिंग कैसा है वो, प्लस का 9 टू राइट हैंड साइड हो गया हमारे पास। अब देखो राइट करोगे तो पहले देखो जिन की आपने की है ना, उनके अलावा आपके पास जो भी टर्म बच गई पहले वो लिखोगे। देखो लेफ्ट में जो टर्म है पहले उसको राइट करेंगे, 2x था तो 2x। अब इसको लेफ्ट में लेके आ रहे हैं। अब देखो प्लस का x है तो किसका हो जाएगा ये, साइन अपोजिट माइनस x, इक्वल का साइन इक्वल। इधर देखो राइट में कॉन्सेंट टर्म क्या है, 12, क्या है किसकी कर रहे हो, +9, उधर जाके -9 भाई 2। इसके आगे इसका जो कोफिशिएंट है, देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट कहलाती है। तो पहले हम इनको माइनस करेंगे। आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ इन्हीं को माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस करोगे, 2 में से 1, देखो डिफरेंट साइन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको। तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा और x। अब देखो साइन किसका यूज करते हो, जो बड़ा होता है ग्रेटेस्ट जो है किसका है वो पॉजिटिव 2x है। तो किसका साइन है इसके, उसके साथ ही प्लस का साइन है, तो प्लस का 1x बच जाएगा। इधर 12 और 9 डिफरेंट साइन आ गए फिर से, फिर क्या होगी, माइनस करेंगे। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। 12 में से 9 क्या जाएगा, 3। ये किसका था प्लस, ये किसका है माइनस। अब देखो 12 में से 3, अब जो आंसर आपके पास आया है उसके साथ साइन किसका यूज होगा हमें ये देखना है। तो साइन किसका यूज होगा, जिसके ग्रेटेस्ट नंबर के साथ जो साइन है वही साइन यूज होगा। तो प्लस है तो ये भी प्लस, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस का 3। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर हम इसके इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।